बिहार में आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं था। आम जनता का सब सुन रहा है, नीतीश कुमार तो कर रहे हैं काम। थाना में ब्लॉक में गरीब आदमी को कौन थाना में, कहाँ पे? दलसिंहसराय थाना में दिक्कत आता है। हाँ। क्या दिक्कत है आपके इधर? कुव्यवस्था है, सुव्यवस्था है कि बिहार भ्रष्ट है? बताइए। गरीब को नहीं सुनता है, बिना चंदा चढ़ाए गरीब आदमी को नहीं सुनता है। अच्छा, ब्लॉक में बिना चंदा का गरीब आदमी का कोई काम नहीं होता है। पूरा बिहार भ्रष्ट है आपके हिसाब से? भ्रष्टाचार में आपके हिसाब से पूरा बिहार भ्रष्ट है? तो बिहार विधानसभा चुनावी साल है और इस साल में देखेंगे कि बिहार में अनेकों पार्टियां बन के सामने आएंगी और चुनाव खत्म होते होते कहां चली जाएंगी कोई ठिकाना नहीं है। अब उसी प्रकरण में एक आदमी मिल गए हमको चलते चलते, अब ये भी कह रहे हैं कि एक पार्टी बनाएंगे जननायक लोकदल। अभी पार्टी तो बना लिए हैं, पार्टी कितना दिन चलाएंगे पहले इन्हीं से पूछ रहे थे, कितना दिन चलाइएगा पार्टी? हर साल तो पार्टी बनती है सैकड़ों और बंद हो जाती है। देखिए, हम पिछले साल जो है पार्टी का गठन किए हैं और ये पार्टी हमारा सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं था। आम जनता का सब सुन रहा है, नीतीश कुमार तो कर रहे हैं काम। सुशासन का सरकार है बिहार में, किसी ने सुशासन का सरकार है, कुछ अधिकारी और कुछ जो है भ्रष्टाचारी। कौन अधिकारी, नाम बताइएगा, कहाँ दिक्कत हुआ है आपको, एक बताइए। थाना में ब्लॉक में गरीब आदमी को कौन थाना में, कहाँ पे? दलसिंहसराय थाना में दिक्कत आता है। हाँ। क्या दिक्कत है? गरीब को नहीं सुनता है, बिना चंदा चढ़ाए गरीब आदमी को नहीं सुनता है। अच्छा, ब्लॉक में बिना चंदा का गरीब आदमी का कोई काम नहीं होता है। पूरा बिहार भ्रष्ट है आपके हिसाब से? भ्रष्टाचार में आपके हिसाब से पूरा बिहार भ्रष्ट है? सब जगह नहीं है लेकिन कुछ जगह है। सड़क पे खड़ा होकर आप हमसे बात कर रहे हैं, अभी सुशासन तो है, नहीं तो कब और किसी शासन में तो सुनते थे कि ये भी नहीं होता था। सुशासन तो है ही सरकार में, नीतीश कुमार जी के राज में सुशासन जो है काम हुआ है। लेकिन नीतीश जी के शासन में काम हुआ है तो आप क्या करेंगे नया? हम नया विकल्प करेंगे। जो कमी है सरकार की। एक मिनट रुक जाइए, आप पढ़ लेते हैं। आप 400 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, किसानों को 2 लाख रुपया कर्ज माफ करवाएंगे, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई को नियमित गुणवत्ता देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता करवाएंगे, सभी गरीबों को पक्का मकान दिलाना, सबको मिल रहा है। हर एक गांव में जाइए तो गरीब को इंदिरा आवास का आवास मिल रहा है। रुकिए, मेरी बात खत्म कर दीजिए। कहाँ से बिजली खर्च करेंगे? कहाँ है सरकार के कोष में इतना खर्चा है कि आप इसमें जितना नियम बनाए हैं वो पूरा कर देंगे, करेंगे? देखिए, बहुत जो है सो ऐसे गरीब हैं जिसको अभी तक घर नहीं मिला है। जितने भी छूटे हुए लोग गरीब हैं। आप अपने वार्ड मेंबर हैं, कितना आदमी को करवाए हैं अपने थ्रू से? अभी तक 150 लोग को करवाए। 150 लोग को करवा दिए हैं। एक वार्ड में कितना घर होता है महाराज? लगभग 700 से 800 घर है। 700-800 घर होता है एक वार्ड में? नंबर वार्ड है। कौन सा वार्ड है आपका, हमको पहले बताइए। वार्ड 15। कितना 700 घर है आपके वार्ड में? सच में 700 घर है? पूरा गाँव में कितना बड़ा पंचायत है, कितना आदमी मुखिया है आपके गाँव में? अभी तो लगभग वही 9000 के करीब जनसंख्या है। 9000 जनसंख्या, 15 टोटल 15 वार्ड है और एक वार्ड में 900 घर है। सही बात, 700 घर है। 700 घर एक वार्ड में? सही बात कर रहे हैं। सही बात है। हाँ, सही बात। 700 में कितना को दिलवा दिए हैं? वही 150 के करीब। 150 को दिलवा दिए हैं। कितना रुपया लिए हैं दिलवाने के लिए? 1 रुपया भी। कितना चार्ज लग रहा है बताइए ना? आप फोटो खींचने में 200-400। कितना रुपया? फोटो खींचा ऐसे कोई चार्ज खिंचाई कितना रुपया? अब वो फोटो खींचने वाला जाए ना, हम लोग तो नहीं लेते हैं। आप कितना ले रहे हैं? हम लोग 1 रुपया भी नहीं लेते। सुने कि 15,000 रुपया चार्ज लगता है कहीं जो है सो। यानी घुसखोरी नहीं होता बिहार में? होता है। घूम के आ गया तो फिर आप तो सरकारों पे ब्लेम लगा रहे हैं। कहीं जगह कई जगह होता है, कई जगह नहीं। आपके यहाँ नहीं होता है? यानी आपके यहाँ सुशासन है? हमारे यहाँ क्या बदलाव करेंगे? यानी आलोक मेहता अच्छा काम कर रहे हैं आपके यहाँ? देखिए, काम से सरायरंजन से है ना आप? हम उजियारपुर से। मैं आलोक मेहता अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो तो जनता आने वाले दिन में जो है, इस साल चुनाव है, अच्छा काम कर रहे हैं खराब काम कर रहे हैं तो जनता वोट के। आप अपने बात में पहले अडिग होइए कि आपके इधर कुव्यवस्था है, सुव्यवस्था है कि बिहार भ्रष्ट है? बताइए। नहीं, देखिए, काम हुआ है नीतीश जी के राज में, हुआ है, लेकिन जो भी कमी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा। आगे बढ़ाएंगे। कैसे पूरा करेंगे? और सरकार में आने के बाद जो तो कुछ तो आप एक ब्लूप्रिंट तैयार किए होंगे ना, कुछ तो होगा आपके मन में। ऐसे थोड़े नहीं कि सरकार में जाएंगे तो आप प्लान करेंगे, कुछ तो प्लान होगा मन में। अब तो आने वाले दिन में तय किया जाएगा। तो मन में चल रहा होगा कि सरकार बिहार के गरीब जनता को, समाज के वंचित लोग को सरकार का जो योजना है वो क्या योजना? सरकार 5 योजना हमको गिना दीजिए कि जो योजना पे आप काम करेंगे। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में रोजगार का है। और बताइए। तो रोजगार बिहार में अभी हमारे नौजवान हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, और बताइए 5 को बोले। और शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा तो हो गया, बोल दिए। हाँ, दोबारा एक और, मतलब 5 योजना आपको नहीं पता है, अब देश सरकार चलाने चले हैं। और किसानों की जो समस्या है। क्या समस्या है किसानों को जो है सही से उसका फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। नहीं मिल पा रहा है, MNP के थ्रू नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिलता है। सब जगह जो है सो
धान खरीदना पड़ता है समय से, लोग औने पौने दाम में किसान धान बेच लेता है, लेकिन सरकारी दर पर नहीं बिकता है। अभी गेहूं जो है सो खरीदना चाहिए सरकार को, लेकिन कोई भी पैक्स में नहीं खरीदा जाता है। तो ये सारे समस्या है, और इसी सब को लेकर हमने आने वाले दिनों में एक बेहतर विकल्प जो है बनाना चाहते हैं, और सब जगह भी हमारा संगठन का काम चल रहा है, और आने वाले 2 महीना के बाद तय करेंगे कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी या अकेले लड़ा जाएगा। नेता कैसे होते हैं? नेता को आप कैसे देखते हैं? मतलब नेता की बात कर रहे हैं। अब नेता तो उसका काम है जनता की सेवा करना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं सेवा करने के बजाय अपना धन इकट्ठा करने में कुछ लोग लग जाते हैं। आपके इधर क्या कर रहे हैं? आलोक मेहता का काम कैसा है? उनका काम अच्छा नहीं है, कुछ गिने चुने लोग को काम करते हैं, और सरकार का जो रोड नाला है, जो छोटा मोटा काम है वो करते हैं। बिहार में विशेष कोई काम नहीं हुआ है। आप बात किए व्यवस्था पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे। स्कूल में तो सुने हैं कि अब अच्छे से पढ़ाई हो रही है, बीपीएससी टीचर सब ज्वाइन कर लिए हैं, सड़क का व्यवस्था घर घर तक सड़क नाला पहुंच गया है, ठीक है। नल जल हर एक वार्ड में, आपके वार्ड में नल जल है ना? नल जल है, ठीक है, नल जल भी है। और आप कौन सा व्यवस्था की बात कर रहे थे, और बताइए, उसको क्लियर कर देते हैं। और जो किसान की जो है खाद सही से नहीं मिलता है। किसान पे घूम के आ रहे हैं। अब किसान तो हो गया, चलिए किसान की एक समस्या आपका मान लिए, खाद, ठीक है, वो समस्या आपका मान लिए, वैलिड समस्या। बात आ गई रोड की, नाले की, बिजली की। बिजली तो अब 18 घंटे रहती है, गाँव में भी रहती है, क्या दिक्कत है? बिजली है, कभी कभी कट जाता है। कितना घंटा? वही 10 से 15 घंटा होता है, कभी घंटा कम है। मतलब आप 24 घंटा दिलवाएंगे लगता है? हाँ, कम से कम 20 घंटा बिजली होना चाहिए। अच्छा, गाँव घर नहीं आता है बिजली? नहीं, 10 घंटा मिलता है, कभी कभी कट जाता है तो कटले रहता है 2 दिन तक। कहाँ से बिजली आपूर्ति कराइएगा, इतना ही बताइए। बिजली आपूर्ति कहाँ से कराइएगा? हमारी सरकार बनेगा तो सरकार बनाइएगा तो बिजली लाइएगा कहाँ से? इतनी आपूर्ति कहाँ से करवाइएगा? वो आने वाले दिनों में तय किया जाएगा। बताइए, अगर आपका 25 में सरकार बन गया तो कैसे कराएगा? तब प्लान कीजिएगा। प्लान होगा ना अभी आपका? हाँ। क्या प्लान है? प्लान कैसे बिजली आपूर्ति कराइएगा 20 घंटा? इसको व्यवस्था को ठीक कराया जाएगा। कैसे व्यवस्था ठीक होगा? जितने भी यूनिट है उसको जो है सो आगे बढ़ाया जाएगा। कौन सा यूनिट तो बिजली ठीक है, 400 यूनिट फ्री करवा देंगे। कहाँ से इतनी बिजली आपूर्ति करवाएंगे? कहाँ से इतनी बिजली आएगी जो आप खपत कर पाएंगे 20-20 घंटा पूरे बिहार में, हर एक गांव में? कहाँ चलाएंगे? जहाँ गड़बड़ी है उसको सुधार किया जाए। कैसे गड़बड़ी है वही तुम जानना चाह रहे हैं मालिक, कौन सी गड़बड़ी? जहाँ अभी जो कम, जहाँ रुकता है, जहाँ गड़बड़ी है, सही से नहीं मिलता है, क्या उसको सुधार किया जाएगा। कहाँ दिक्कत है? दिक्कत जान रहे कहाँ पे है? आपूर्ति कहाँ से आती है बिजली, पहले पता है आपको? बिजली की आपूर्ति कहाँ से करवाई जाती है पता है? नहीं पता है। कहाँ से बिजली लाएंगे? कैसे तैयारियां होंगी? इस तरह से तैयारी में आप चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में चुनाव जीत पाएंगे क्या? अब वो तो जनता तय करेगा लोकतंत्र में। ठीक है, मतलब पूरा तैयारी में है। अभी सब जगह कोई पार्टी अगर आपको समर्थन करती है तो क्या गठबंधन करेंगे? अब वो आने वाले दिनों में सब कार्यकर्ता के साथ बैठक करेंगे, बैठक करने के बाद तय किया। इतना बड़ा ब्लूप्रिंट है आपको, तो सीधे कहना चाहिए तो नहीं करेंगे। यानी आप भी मिलेंगे किसी पार्टी में जाके तो कोई व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे? अभी संगठन सब जगह मजबूत कर रहे हैं, और कार्यकर्ता के राय पर जो है, अगर एनडीए आपको सीट देती है, आप चुनाव लड़ेंगे उनके साथ? वो आने वाले दिन में तय किया जाएगा, कार्यकर्ता के राय के बाद जो है सो सब फैसला लिया जाएगा। उसके बारे में प्लान अभी नहीं है ना? नहीं, अभी सब जगह संगठन का काम हमारा चल रहा है। कोई पार्टी अगर आपको सीट देगी आप लड़ेंगे कि नहीं? अभी देखिए, हमारा मेन है, सभी जगह संगठन का काम कर रहे हैं, सब जगह कार्यकर्ता बना रहे हैं वार्ड स्तर पर, और आने वाले दिनों में 2 महीना के बाद बैठक करने के बाद से बीजेपी अपने सीट पे आलोक मेहता के खिलाफ आपको उतार देती है, क्या करेंगे? अब वो आने वाले दिन में आपको बीजेपी सीट देती है, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं, हम तो अपना जननायक लोकदल पार्टी से लड़ेंगे। गठबंधन भी नहीं करेंगे? गठबंधन नहीं करेंगे। कह रहे हैं, सामने कह रहे हैं आप, ये वीडियो चलेगा जब गठबंधन होगा आपका? तब कार्यकर्ता से जो है वो निर्णय लेने के बाद होगा। हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में है। अच्छा। और हमारा 11 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी है, वो 2 महीना के बाद बैठक करेंगे, और बैठक करने के बाद तय किया जाएगा कि किसके साथ गठबंधन करना है या अकेले चुनाव लड़ना है। वो आने वाले दिन में तय किया जाएगा। 243 सीट पर चुनाव लड़ना अभी संगठन सब जगह 243 सीट पर हमारा संगठन का काम चल रहा है। कहाँ से खर्चा होगा? कहाँ से 243 सीट का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? अभी सब जगह हमारा कार्यकर्ता सब जो है संगठन मजबूत कर रहे हैं, और कार्यकर्ता सब चंदा इकट्ठा करेंगे, और उसी से जनता से जो है चंदा हो रहा है, जनता से जो चुनाव में जो है चंदा लेकर और चुनाव लड़ा जाएगा। चंदा लेके चुनाव लड़ेंगे? बहुत आदमी चंदा लेके भाग जाता है। हम लोग भागने वाले नहीं है। पिछले 12 सालों से जो है जनता की सेवा कर रहे हैं, और जनता की जो है सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं। कैसे विश्वास करेगा लोग आप? सब तो नेता है,
सब पे वो सवालिया निशान आप खुद लगाते हैं कि वो नेता भ्रष्ट है, वो नेता खराब है, वो अच्छा है। आप एक हॉलमार्क लेके सबको चिपका दिए हैं, तो आप पे लोग कैसे, आप कुछ अलग क्या करेंगे जो लोग आप पे विश्वास करें, बता दीजिए। देखिए हम लोग जनता को जो है 24 घंटा चाहे रात हो दिन हो कभी भी लोग हमको बुलाता है, चाहे किसी का शादी हो, किसी का श्राद्ध हो, किसी का कुछ हो, जो भी समस्या होता है हम 24 घंटा लोग की सेवा। वार्ड में ना? नहीं, पूरा समस्तीपुर जिला में और बिहार के अन्य जिला में तो कभी नहीं, हम समस्तीपुर थे। कहाँ जो है सो हमारा वारिस नगर का हुआ, वारिस नगर भी हम गए हैं। आप हमको कभी क्षेत्र में दिखे नहीं? समस्तीपुर भी 5 दिन पहले गए हैं। हाँ? दादपुर पंचायत में भी गए। तो ठीक है, आप मेरे क्षेत्र में कभी नहीं आए आज तक। अब हो सकता है आपसे नहीं मिले होंगे, लेकिन गए हैं। हम भी क्षेत्र में रहते हैं, पत्रकारिता हम 4 साल से कर रहे हैं। अब हमारे क्षेत्र में कभी नहीं आए। हो सकता वारिस नगर गए हैं क्या कभी इस काम से? गए हैं जो है सो लोगों का मदद किए हैं वारिस नगर में आके? नहीं, वारिस नगर समस्तीपुर की बात करें, मैंने पूछा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये इंटरव्यू ऐसे ही था क्योंकि दिखाने के लिए कि हर साल कई नेता पनपते हैं और कई नेता ऐसे ही धराशायी हो जाते हैं। चुनावी साल है तो आपको ऐसे कई नेता और मिलेंगे, और ऐसे कई नेता आपको मिलेंगे जो नई नई पार्टियां, नए नए दावे, नए नए वादे करेंगे। लेकिन ठीक है, इनका नाम रवि जी है। रवि जी अब इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि ये चुनाव लड़ें, चुनाव जीते, कुछ अलग करें। और मेरे ये जो साक्षात्कार है, इन प्रेशर बनाना ही नहीं था, ये दिखाना था, ये जानना था कि ये कितने प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ अलग होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।